नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जिसमें हम आपको बताते हैं कि कोरोना वायरस से जुड़ी खबरों में क्या सच्चाई है और क्या झूठ है। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं दिल्ली की, क्योंकि दिल्ली पर लगातार स्पॉटलाइट आ रही है। दिल्ली में केसेस बढ़ रहे हैं, प्रदूषण बढ़ रहा है और अब आ रहा है दिवाली का वक्त, यानी कि एक तिहरी मार होने वाली है दिल्ली के ऊपर। फिलहाल जो नए केसेस हैं उनको अगर आप पिछले कुछ दिन से उसका ट्रेंड देखें तो उसमें एक बड़ा उछाल नजर आता है। कोरोना वायरस के डेली केसेस के ग्राफ में लगातार उछाल देखने को मिल रहा है। सिर्फ डेली केसेस में ही नहीं बल्कि मौत के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं। दिल्ली में अगर आप लगातार हर दिन का मौत का आंकड़ा देखें तो वो अगले दिन के पार जा रहा है। ये चिंता वाली बात हो गई है। इसके पीछे वजह कहीं ना कहीं प्रदूषण भी है, क्योंकि अब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का कहना है कि करीब 13% मामले जो हैं उसके पीछे प्रदूषण वजह है। और आप इस थर्ड वेव को देख सकते हैं कितना ऊपर ये जा चुका है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रदूषण कोई ना कोई कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है और यही वजह है कि अब पटाखों के ऊपर बिक्री और उन्हें छोड़ने को लेकर के एनजीटी ने बैन लगा दिया है। दिल्ली एनसीआर के पूरे इलाके में 30 नवंबर की रात तक कोई पटाखे ना बेचे जा सकते हैं, ना खरीदे जा सकते हैं, ना छोड़े जा सकते हैं। और नवंबर के बाद एक बार फिर से एनजीटी इसको रिव्यू करेगा और बताएगा कि ऐसा करना अलाउड है नवंबर के बाद या नहीं। तो चलिए, ये बहुत अहम हो जाता है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आइए सीधा उन्हीं का रुख करते हैं और मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर वीके मोंगा मौजूद हैं और साथ में मेरे हैं डॉक्टर जीसी खिलनानी। शुक्रिया डॉक्टर साहब हमसे एनडीटीवी से बात करने के लिए। डॉक्टर मोंगा, पहले आपसे बात करना चाहेंगे, दिल्ली में जिस तरह से नंबर बढ़े हैं, प्रदूषण का कितना इसमें कंट्रीब्यूटिंग, एक क्वांटिफाई करना आसान नहीं है, लेकिन क्या प्रदूषण इसका कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है? देखो, दिल्ली में जो हालत भयानक बनी हुई है उसमें डेफिनेटली पोल्यूशन का एक बहुत बड़ा रोल है। आपने ठीक कहा कि इसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते 13% या 30%, बट डेफिनेटली इट हैज ए बिग रोल टू प्ले। ये पूरे विश्व के अंदर देखा गया है, जहां पोल्यूशन के अंदर, पोल्यूशन का मतलब यह है कि सारी आपकी जितनी गलत गैसेज हैं, जितने आपके सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, वो सारे के सारे जमीन पर अपना जमीन के ऊपर ज्यादा ऊंचे नहीं उठ पाते और हवा तेज ना होने की वजह से वो आपके चारों तरफ घूमते रहते हैं और वायरस उसमें पनपता भी है और उसको टाइम भी ज्यादा मिलता है कि आपके संपर्क में रहे और आपको इन्फेक्ट करे। तो पोल्यूशन डेफिनेटली इसका बहुत बड़ा रोल है और आने वाले समय में मुझे लगता है कि स्थिति और विस्फोटक हो सकती है, क्योंकि अगले 3 महीने हर साल को हम देखते हैं दिल्ली के अंदर नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 महीने अच्छी पोल्यूशन दिल्ली के अंदर होती है जो सीवियर वैरायटी की होती है। तो वी आर इन फॉर बैड टाइम्स। हमारा दिल्ली के हालात तो खराब होने वाले जी। डॉक्टर खिलनानी, हम देख भी रहे हैं कि जो AQI लेवल्स हैं एनसीआर इलाके में सबसे ज्यादा खराब है। और एनसीआर में सिर्फ दिल्ली नहीं, आप अगर गाजियाबाद, गुरुग्राम और नोएडा के AQIs देखें तो वो भी बहुत ज्यादा है। ऐसे में इन क्रैकर्स का बैन किया जाना, क्योंकि कई सरकारों ने, हरियाणा ने यू टर्न कर लिया था, यूपी ने तो कोई आदेश ही नहीं दिया था, ऐसे में इन क्रैकर्स का बैन करना कोई रिस्पाइट लेकर आएगा एनसीआर के लिए? रिस्पाइट तो लेकर आएगा, लेकिन 100% रिस्पाइट नहीं आएगा, क्योंकि अब तक की जो बात करें, अब देखें आप, जो PM 2.5 जो मैक्सिमम रिकॉर्ड हुआ है 690, वो दुनिया में कहीं नहीं होता है। AQI 400-500 में जा रहा है। तो अभी तक तो पटाखों का इतना प्रकोप नहीं है। जो प्रकोप है वो उनका एक तो हवा के रुख का है, ट्रैफिक का है, पराली का है। और इसमें मैं आपको जो कोविड की बात करें, मेरे को बहुत उसकी चिंता है, मैं पहले भी बोल चुका हूं। अगर हम इटली की बात करें तो नॉर्थ इटली में 12.5% मौत हुई थी, क्योंकि वहां पर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा था। अमेरिका में हर 1 मिलीग्राम PM 2.5 बढ़ने से 8% मॉर्टेलिटी बढ़ी थी। और यूरोप में NO2 जहां जहां ज्यादा था, 85% मॉर्टेलिटी वहां हुई थी जब नाइट्रिक ऑक्साइड ज्यादा हुआ था, 100 से ज्यादा था। कहने का मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि पॉल्यूशन की वजह से नंबर ऑफ केसेस बहुत बढ़ते हैं। पॉल्यूशन होने से कोविड की सिवियरिटी बढ़ती है, ज्यादा लोग आईसीयू में जाते हैं, ज्यादा लोगों को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है, ज्यादा मौतें होती हैं। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है
और ये कोई सिर्फ कोविड से रिलेटेड नहीं है, हर निमोनिया जो होता है वो पॉल्यूशन से प्रभावित होता है। जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें पॉल्यूशन की वजह से पहले ही इन्फ्लामेशन होता है, और उसमें रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, एस्थमा, सीओपीडी, ब्रोंकाइटिस, सारी लंग की बीमारियां और हार्ट की बीमारियां इन दिनों ज्यादा बढ़ती हैं, क्योंकि इस समय कोविड का समय है, पेंडेमिक है, ये कोविड की वजह से बढ़ रहा है। और अगर हम इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल समय आने वाला है अगले 15-20 दिन में। थैंक यू जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि ये पहले भी प्रोजेक्ट किया जा चुका है कि शायद फेस्टिवल्स के दिनों में, त्योहारों के दिनों में 15,000 तक पहुंच जाए। अब नंबर तो बड़ा लगता है, लेकिन डॉक्टर मोंगा, जिस तरह की स्थिति अभी हमारे अस्पतालों में है, प्राइवेट अस्पतालों में तो आईसीयू बेड खत्म हो चुके हैं, क्योंकि लोगों का ज्यादा भरोसा शायद सरकारी पर नहीं होता। सब कोई कोशिश करता है प्राइवेट पे जाए, फैसिलिटी सबको चाहिए, प्राइवेट में जगह नहीं रहेगी। ये क्या हमारे दिल्ली के अस्पतालों में प्राइवेट मिला करके, सरकारी मिला करके इतनी क्षमता है कि अगर ये नंबर बढ़ते गए तो हम उसे टैकल कर पाए? देखिए, आपने ठीक कहा, डॉक्टर खिलानी की बात से सहमत हूँ कि जो पोल्यूशन है वो मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी दोनों बढ़ाएगा। यानी कि जिनको प्री एग्जिस्टिंग एस्थमा है या शुगर है, उन लोगों को ज़्यादा हॉस्पिटल बेड्स की जरूरत पड़ेगी, और अल्टीमेटली उनको हो सकता है वेंटिलेटर तक की जरूरत पड़ेगी, आईसीयू की जरूरत पड़ेगी। और दिल्ली के अंदर आज की तारीख में देखा जाए तो करीब 16,000 बेड्स हैं, और अगर डॉक्टर वीके पॉल की बात माना जाए कि वी शुड बी प्रिपेयर्ड कि 15,000 तक पेशेंट डेली हो सकते हैं, तो इसका मतलब वी आर मूविंग टुवर्ड्स ए फेज जिसका कोई हमारे पास सोल्यूशन है ही नहीं, कोई इलाज है ही नहीं। और चाहे सरकार कितनी भी तैयारी कर ले, और अगले 3 महीने भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन जो होने वाला है, जो प्रोजेक्ट किया जा रहा है, इवन सरकार कह रही है, नीति आयोग कह रहा है, तो हम सबका, दिल्ली वालों का बहुत बुरा हाल होगा। और बेड्स नहीं मिलेंगे। आज भी तारीख में भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जो सरकारी आंकड़े हैं वो भी कहते हैं 80% से ज्यादा आईसीयू और वेंटिलेटर वाले बेड ऑक्यूपाइड हैं पहले से। और सरकारी में आपने ठीक कहा कि सरकारी में बहुत लोग जाना नहीं चाहते, बिल्कुल। तो इसलिए ये कहीं ना कहीं आप देखना कि लोग सड़कों पे भटकते रहेंगे बेड लेने के लिए, एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल के अंदर उनको बेड नहीं मिलेंगे। ये बहुत डराने वाली बात होगी अगर ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। डॉक्टर खिलानी, आप अभी क्या कहेंगे कि ऐसी स्थिति में हम ना पहुंचे, क्या किया जाना चाहिए, न सिर्फ सरकारों की तरफ से, हम लोगों की तरफ से भी, और जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो भी अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, लोगों को कैसे समझा सकते हैं? नहीं, बहुत अंजलि, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, धन्यवाद बहुत आपको। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो कोविड की बीमारी है, हालांकि हमारे पास कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है, ऑक्सीजन है, रेमडेसिविर है, लेकिन अभी हमारे पास इसके बहुत इफेक्टिव इलाज नहीं है। जैसे टीबी का इन्फेक्शन हुआ तो एंटी ट्यूबरकुलर दे दिया, निमोनिया हुआ तो एंटीबायोटिक दे दिया। हमारे पास इस वायरस का इफेक्टिव एंटीवायरल थेरेपी भी हमारे पास अभी नहीं है। इसलिए हमारे पास जो बचाव जो है वो एक तरीका बच जाता है। अगर आप किसी मार्केट में चले जाएं, आपको लगेगा नहीं कि हम किसी पेंडेमिक के दौरान गुजर रहे हैं। इतनी भीड़ है, दुकानें भरी हुई है, सड़कों पर ट्रैफिक जैम वैसे ही लगे हुए हैं। तो ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये मीडिया की जिम्मेदारी है, ये डॉक्टर्स की जिम्मेदारी है, ये पब्लिक की जिम्मेदारी है कि इस वक्त अपने बिहेवियर को, अपनी जीवन शैली को ऐसे रखें कि इन्फेक्शन फैले नहीं। ये अगर दिल्ली में 7,500 केसेस रिपोर्ट हुए हैं तो आप मान के चलो कई गुना उससे ज्यादा केसेस हैं, क्योंकि कुछ लोग टेस्ट करा नहीं रहे और कुछ लोगों में टेस्ट फॉल्स नेगेटिव आता है। तो ये सबका मानना है कि कम से कम 5 गुना केसेस होते हैं। इसलिए, और दूसरा ये कि 40 से 45% लोग एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, जिनको सिम्टम्स ही नहीं होते हैं और उनको वो कोरोना फैलाते रहते हैं। उसके अलावा 3 दिन पहले सिम्टम होने के आदमी बीमारी फैलाता है। तो कहने का मतलब ये है कि इस समय ये मानना चाहिए कि हर आदमी कोविड से ग्रसित है, तो उसको मास्क यूज करना और एक सोशल डिस्टेंसिंग दुकानों पे भी रखना, अनावश्यक रूप से इधर उधर ना घूमे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कांग्रीगेशन, साथ मिल के बैठ के खाना खाना, चाय पीना, मिठाई खाना, इससे एहतियात रखनी पड़ेगी। अंजलि, कोई तरीका हमारे पास नहीं है। एक बार अगर ये केस इससे दुगने हो गए, और डॉक्टर मोंगा ने बहुत अच्छी बात कही कि अस्पतालों में अभी हमारे पास बिस्तर नहीं है, पेशेंट वेट कर रहे हैं इंतजार के लिए। ये भारत सरकार के लिए, देश के लिए बहुत बुरा होगा
कि लोग बीमार हों और हमारे पास उनके लिए बिस्तर ना हो। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप दोनों हमारे साथ जुड़े और ये बात समझाने की कोशिश की है लोगों को, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दिवाली आ रही है, हम सब समझते हैं कि ये एक त्योहार है जिसमें आप लोगों से मिलना चाहते हैं, लेकिन परिवार तक सीमित रखिए इसको, क्योंकि दिवाली हर साल आएगी, आपको मनाने का मौका मिलेगा, लेकिन सेहत एक बार हाथ से चली गई तो दोबारा आपके हाथ में वापस नहीं आएगी। फिलहाल हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आपके भेजे हुए सवालों के जवाब देंगे। शो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब आपके भेजे हुए सवालों के जवाब देने का वक्त है और डॉक्टर जीसी खिलनानी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खिलनानी साहब, चलिए पहला सवाल सुन लेते हैं जो हमें भेजा गया है। अना और मेरा क्वेश्चन ये है कि पेट से कोरोना वायरस घर में आ सकते हैं क्या? डॉग्स वगैरह को हम लोग बाहर लेके जाते हैं तो उससे कोई रिस्क तो नहीं है? डॉक्टर खिलनानी। जी हाँ, ये बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है। आ सकता है, क्योंकि कोई भी सरफेस जो होती है ना, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, अगर कोई आपको रास्ते में मिलता है, आप उससे बात करते हैं, उसको कोरोना है और वो उसके ड्रॉपलेट अगर डॉग के सरफेस पे गिरते हैं तो वो उस पे लाइव रहेंगे, वो मरेंगे नहीं। तो इसलिए आप अगर डॉग को बाहर ले जाते हैं तो जैसे आप खुद नहाते हैं, डॉग को भी नहलाना चाहिए, अगर आप बिल्कुल सुरक्षित रखना चाहते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, कई बार क्योंकि कहते हैं जानवरों को इतना नहलाना नहीं चाहिए, तो क्या कोई और ऑप्शन देखा जा सकता है? जैसे कपड़े होते हैं जानवरों के, उन्हें वो पहनाया जाए, या इस तरह की कोई जी हाँ, वो कर सकते हैं। मतलब देखिए, बात बिल्कुल सिंपल है कि जो ये वायरस है ये किसी भी सरफेस पे जिंदा रह सकता है। किसी सरफेस पे, जैसे प्लास्टिक पे 3 दिन रहता है, कॉपर पे 4 घंटे रहता है, ग्लास पे भी करीब 2 दिन रहता है, कार्डबोर्ड पे 1 दिन रहता है। ये जो ड्यूरेशन होती है ये आर्बिट्री होती है। जितना, अब जैसे आप पेट को ले गए बाहर घुमाने और आप 5-6 लोगों से मिल लिए, और अगर पेट उसकी सरफेस पे अगर वायरस आ गया और बाद में घर में आके आपने उसको छू लिया, आपके हाथ पे आएगा, हाथ से मुंह में जाएगा। तो इसलिए जो है ना, उसको एक सरफेस मान के चलना चाहिए। डॉग के मुंह से नहीं वो फैलेगा, उसकी सरफेस से फैलेगा। बिल्कुल, तो इस बात का ख्याल रखें, अपनी थोड़ा हाइजीन का भी। आपका पेट है, लेकिन थोड़ा हाथ साफ करना अपना पेट को छूने के बाद, इन बातों का इस बात में ख्याल रखें। और अंजलि, जो आपने बात कही ना, अगर डॉग को आप जैसे सर्दियों में कपड़े पहना देते हैं, वो पहना के गए हैं तो वापस आके उसके कपड़े भी वैसे ही धोने पड़ेंगे जैसे आप अपने धोते। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं, अमिता ने भेजा है। नमस्ते, मेरा नाम अमिता है। मेरे हस्बैंड की उम्र 40 साल है और वो एक डायबिटिक पेशेंट है। घर की सब्जियां, ग्रोसरीज लेने के लिए वो अक्सर बाहर जाते ही रहते हैं। मेरा सवाल ये है कि आजकल जो ये एसिम्प्टोमेटिक कोविड फैला हुआ है, ये पता नहीं चलता कि क्या सिम्टम्स हैं उसके, तो हम क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं और क्या ये हवा के थ्रू भी फैलता है? डॉक्टर। हाँ अमिता, बहुत अच्छा सवाल। पहले तो आपकी सवाल का ये जवाब कि अब ये हमें पता है ये हवा के जरिए भी फैलता है। अगर आपके हस्बैंड को डायबिटीज है तो थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि डायबिटिक्स में ये ज्यादा सिवियर होता है। इन्फेक्शन के चांसेस उतने ही होते हैं, लेकिन सिवियर होता है। और मैंने बताया आपको कि 40 से 45% लोगों में ये इन्फेक्शन एसिम्प्टोमेटिक होता है। तो जब भी वो बाहर मार्केट में जाते हैं तो उनको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, मास्क हमेशा पहनना चाहिए। अगर बहुत क्राउडेड जगह पे गए हैं और उनको लगता है कि बहुत लोगों से एक्सपोज हुए हैं, तो वापस आके अपने घर पे सबसे पहले कपड़े चेंज करके नहा के लें। और जो भी सामान लाते हैं उसका विशेष ध्यान रखना है। जो भी आप सामान लाते हैं, अगर उसको आप नॉन पेरिशेबल है, अगर आप 3 दिन के लिए उसको किसी कोने में रख सकते हैं तो आप बिल्कुल सेफ है। अगर आपको सेम डे यूज करना है तो उसको अच्छे से धो के सुखा के फिर इस्तेमाल करें। जी, शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे सवालों के जवाब देने के लिए, शुक्रिया। चलिए अब जाते जाते बात करते हैं कि दिवाली आ रही है और उससे पहले आमतौर पर मुंबई की सड़कों और बाजारों पर खरीदारों की भीड़ भाड़ आम हो जाती है और व्यापारियों के लिए भी ये वक्त जो होता है वो काफ़ी अहम होता है, जिसमें उन्हें अक्सर अच्छी कमाई भी होती है। लेकिन अब कोरोना पैंडेमिक की वजह से इस साल थोड़ा नुकसान हो रहा है और व्यापारियों के चेहरे की मुस्कान गायब नजर आ रही है। हर जगह विक्रेता ग्राहकों का इंतजार करते हुए दिख रहे हैं
और अगर हम व्यापारियों की माने तो उनका व्यापार पहले के मुकाबले 25% तक ही रह गया है। पिछले साल व्यापार अच्छा था, लेकिन इस साल कुछ भी नहीं है। ना ही कोई ग्राहक आ रहा है, ना ही खरीदारी हो रही है। आज सुबह से मैं धंधा लगा हूँ, 3 ग्राहक आया है और 3 ग्राहक आ गए, 10 ग्राहक पूछ के गया, 3 ग्राहक लेके गया, वो भी एक दो पीस लेके गए। पहले दिवाली अच्छा होता था, अभी हालत बहुत बुरा चल रहा है इस समय। बहुत कस्टमर रहता था, अभी कुछ भी नहीं कस्टमर। वो ट्रेन बंद होने से वो एकदम कम हो गया। तो ये मुश्किल समय है, दिवाली आ रही है, लेकिन खरीदारी के लिए बाहर जाना इतना आसान भी नहीं है। हम आपको यही सलाह देंगे कि अगर आप किसी भी वजह से बाहर जाते हैं तो मास्क पहनना न भूलें और दूरी बनाए रखें। फिलहाल हमारे कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।